नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं संस्कृत सानिध्यम। मैं CS चौधरी। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अनुवाद प्रकरण का चौथा पार्ट। यानी अब तक आप अनुवाद प्रकरण पर 3 क्लास ले चुके हैं। चौथी क्लास में आज हम फिर से चर्चा करेंगे अनुवाद की, जहां हम 30 क्वेश्चन के माध्यम से हिंदी से संस्कृत बनाने का अभ्यास करेंगे। तो मित्रों, टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है और टेस्ट का सॉल्यूशन आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बालिका को दूध अच्छा लगता है। पहली बात तो वाक्य को कंप्लीट पढ़ें और जब तक कंप्लीट ना पढ़ लें छोड़ना नहीं है और चारों ऑप्शन पर जरूर जाना है। कई बार छोटी छोटी गलतियां भी हमसे हो जाती हैं। बालिका को दूध अच्छा लगता है, संस्कृत बनाइए। बालिकया दुग्धम रोचते, बालिकायै दुग्धम रोचते, बालिकायाः दुग्धम रोचते और बालिकाम दुग्धम रोचते। तो बताइए भैया जल्दी से कौन सा वाक्य सही है। अगर आपने पढ़ा है रुच धातु, रुच्यर्थानाम प्रियमाणे, रुच धातु के साथ जो प्रियमाण होता है, यानी जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है, उस प्रियमाण में मित्रों चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहां दूध अच्छा लग रहा है किसको? बालिका को। इसका मतलब बालिका क्या हुआ? बालिका हुआ प्रियमाण, और प्रियमाण हुआ तो इसमें विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी। आंसर होगा ब, बी ऑप्शन, बालिकायै दुग्धम रोचते। यहां तृतीया है, यहां पंचमी है और यहां द्वितीया। तीनों ही विभक्ति नहीं होंगी क्योंकि रुच धातु के साथ में विभक्ति होती है चतुर्थी। दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। वह ब्राह्मण को गाय देता है। वह ब्राह्मण को गाय देता है। अनुवाद करें, स विप्रम गाम ददाती, स विप्रे गाम ददाती, सह विप्राय गाम ददाती और सह विप्रेण गाम ददाती। बताइए जल्दी से भैया कौन सा वाक्य जो है वो सही होने वाला है। बताइए। देता है यानी दान, देना, और देने के योग में जिसे दिया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। कर्मणा यमभिप्रयति स संप्रदानम, यानी कर्ता दान के कर्म द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है, जिसे देना चाहता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और यहां गाय दे रहा है, किसको दे रहा है? ब्राह्मण को दे रहा है। इसका मतलब ब्राह्मण क्या है? संप्रदान है। और संप्रदान है तो ब्राह्मण शब्द में संप्रदान होने के कारण विभक्ति हो जाएगी भैया चतुर्थी, और चतुर्थी में बनेगा सह विप्राय गाम ददाती। अपने आंसर देते जाओ मेरे सॉल्यूशन से पहले। सह विप्राय गाम ददाती, स कौन है? कर्ता हो गया। क्या दे रहा है? गाय, कर्म हो गया। ददाती क्रिया हो गई। इस दान की क्रिया द्वारा वह किसको संतुष्ट करना चाहता है? विप्र यानी ब्राह्मण को। अतः विप्र शब्द संप्रदान होगा और उसमें विभक्ति जो होगी वो चतुर्थी होगी। वह भिक्षुक को अन्न देता है, बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही वाक्य है। तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है। स भिक्षुकम अन्नम ददाती, स भिक्षुके अन्नम ददाती, स भिक्षुकात अन्नम ददाती और सह भिक्षुकाय अन्नम ददाती। कौन सा वाक्य जो है वो सही है? अनुवाद सही है बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया था देने के योग में कौन सी होती है? चतुर्थी। लेकिन किसमें? जिसे दिया जाए उसमें। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा वाक्य सही है। अबशदा क्वेश्चन नंबर 3 लिख के। अन्न दे रहा है और अन्न देकर किसको संतुष्ट किया जा रहा है? भिक्षुक को। यानी भिक्षुक क्या हो गया भैया? भिक्षुक हो गया मित्रों संप्रदान, और संप्रदान हो गया तो यहां विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी। सह भिक्षुकाय अन्नम ददाती, वह भिखारी को अन्न देता है। तो अन्न देकर के किसको संतुष्ट किया? भिक्षुक को। किसे दिया? भिक्षुक को। अतः इसकी संप्रदान संज्ञा हुई और संप्रदान संज्ञा होकर के विभक्ति हो गई चतुर्थी। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। बताइए जल्दी से। शिष्य गुरुम नमस्करोति, शिष्य गुरुवे नमस्करोति, शिष्य गुरुवे गुरुवे नमस्करोति और शिष्य गुरुणा नमस्करोति। छोटा सा अंतर है देखो। तो बताओ भैया कौन सा वाक्य जो है वो सही है। यहां गुरुवे था और यहां गुरुवे था, र में ऊ है। छोटी सी गलती यानी सावधानी हटी और
मैं तो नौकरी घटी कहता हूं, दुर्घटना तो पता नहीं है घटेगी या नहीं घटेगी, पर नौकरी चली जाएगी आपके हाथ से। बताओ, शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। मित्रों, नमस्कार के लिए हमारे पास शब्द होता है नमः, और करता है के लिए हमारे पास शब्द है करोति। जब इसको मिलाएंगे, संधि करेंगे, तो बन जाएगा क्या? नमस्करोति। क्या बन जाएगा? नमस्करोति। हम जानते हैं कि नमः के योग में जो विभक्ति होती है वो होती है चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च सूत्र से कौन सी होती है? चतुर्थी। लेकिन क्या नमस्करोति के साथ में चतुर्थी होगी? अगर नमस्करोति के साथ में चतुर्थी होगी तो आप इन दोनों में से एक सही करोगे, लेकिन ध्यान रहे उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलवती बलियसी। यानी अगर दोनों विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है, आपको उपपद का नियम भी आ रहा है और कारक का भी आ रहा है, तो उस स्थिति में प्रभावी कारक विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति प्रभावी नहीं होती। तो यहां उपपद के अनुसार तो चतुर्थी होनी चाहिए थी गुरु में, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी होती है। लेकिन नमस्करोति जो क्रिया है इसके साथ में चतुर्थी नहीं होगी, इसके साथ में द्वितीया होगी। अब क्योंकि ये जो नमस्करोति के साथ में विभक्ति होगी वो कैसी विभक्ति कहलाएगी? कारक विभक्ति कहलाएगी। और नमः के कारण जो होती वो कहलाती कौन सी? उपपद विभक्ति। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब दोनों आए तो फिर प्रधानता किसको देनी होती है? कारक विभक्ति को देनी होती है। और इस कारण इसका जो सही अनुवाद होगा वो होगा मित्रों शिष्यः गुरुम नमस्करोति। अधिकतर से गलत होता है, क्योंकि हम नमः देखते ही सीधा क्या करते हैं? चतुर्थी कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है, यहां नमः हो जाता जब केवल वाक्य क्या होता? गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, तब यहां चतुर्थी हो जाती। लेकिन यहां नमस्करोति के साथ में चतुर्थी नहीं होगी। नमस्करोति के साथ में जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी? द्वितीया होगी, जिसे नमस्कार किया जा रहा है। इसलिए आंसर अ जो है वो सही होगा। ऐसी गलती मत कर देना। केवल नमः आए, गुरुवे नमः, आचार्याय नमः, गणेशाय नमः, जो भी है, तब तो आएगी क्या? चतुर्थी। लेकिन नमस्करोति पद अगर आ रहा है तो फिर चतुर्थी नहीं होगी, द्वितीया होगी। ठीक है। अगला 5वां प्रश्न, प्रजा का कल्याण हो। प्रजा का कल्याण हो अनुवाद करना है भैया। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च सूत्र अगर याद है तो आप बिल्कुल कर दोगे। प्रजाई स्वस्ति, प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजानाम स्वस्ति और प्रजाभि स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो। स्वस्ति यानी कल्याण हो। अब किसका कल्याण कर रहा है? प्रजा का कल्याण कर रहा है। तो जिसका कल्याण किया जा रहा है उसमें विभक्ति कौन सी होगी? उसमें विभक्ति होगी मित्रों चतुर्थी। सूत्र याद है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वशट, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी होती है। अब हमारे पास चतुर्थी के दो पद हैं, प्रजायी भी है और प्रजाभ्य भी है। प्रजानाम षष्ठी है, प्रजाभि तृतीया, दोनों नहीं होंगी। लेकिन अब दो चतुर्थी में तो कौन सा होगा? तो मित्रों याद रखना, प्रजा शब्द नित्य बहुवचन है। प्रजा शब्द जो होता है वो नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होता है, एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता। तो इसलिए प्रजायी नहीं बनेगा, इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? प्रजाभ्य बनेगा। वाक्य हो जाएगा प्रजाभ्य स्वस्ति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता पुत्र पर आंसर दो भैया। पिता पुत्रे क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्रम संक्रुध्यति। ब और स दोनों, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? बताइए। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। याद करो, जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? क्रुद्ध दुहेर्षासुयार्थानाम यम प्रति
कोपः। यानी यहां पर मित्रों धातुएं आई हुई हैं कौन सी? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय। इन धातुओं के साथ में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। जिस पर क्रोध किया जाए, तो क्रुद्ध धातु के साथ में किस पर क्रोध किया जा रहा है? पुत्र पर। तो पर नहीं जाना है, क्रोध करने के योग में जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी होनी चाहिए। ये देखो चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, पिता पुत्राय क्रुध्यति, यानी पिता पुत्र पर क्रोध करता है, चतुर्थी का प्रयोग हुआ। इसका मतलब ब ऑप्शन सही है। लेकिन हमारे पास एक विकल्प और था, यहां ब और स दोनों। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा स ऑप्शन क्या कह रहा है। स ऑप्शन कहता है कि पिता पुत्रम संक्रुध्यति, यहां भी क्रोध कर रहा है, लेकिन विभक्ति जो है वो कौन सी हो गई मित्रों? यहां विभक्ति हो गई द्वितीय। क्या क्रोध करने के योग में द्वितीय होती है? अगर होती है तो ऑप्शन द सही है, और नहीं होती है तो आपका ऑप्शन मिल ही चुका है। तो मित्रों ध्यान रखना, क्रुद्ध और द्रुह, इनके पहले यदि कोई उपसर्ग आ जाएगा, धातु तो वही है क्रुद्ध और द्रुह, इनके पहले यदि कोई उपसर्ग आ जाएगा तो मित्रों फिर जो जिस पर क्रोध किया जाएगा उसमें विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय होगी। फिर ध्यान दें, अगर उपसर्ग नहीं है तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी होगी, और अगर क्रुद्ध और द्रुह धातु के पहले उपसर्ग आ जाता है, जैसा कि यहां है संक्रुध्यति, अगर संक्रुध्यति नहीं होता यहां क्या होता है? अभिक्रुध्यति। तो भी क्या आ रहा है? क्रुद्ध के पहले उपसर्ग आ रहा है। उपसर्ग आएगा तो फिर यहां जो द्वितीय है ये भी बिल्कुल सही है। क्रुद्ध द्रोहोरुपसृष्टयो कर्म। क्रुद्ध द्रोहोरुपसृष्टयो कर्म। इसके अनुसार क्रुद्ध धातु और द्रु धातु से पहले अगर कोई उपसर्ग आएगा तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसकी कर्म संज्ञा होगी, यानी उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो यह वाक्य भी बिल्कुल सही है। तो आप इसको ये याद रखें कि क्रुद्ध और द्रुह से पहले, किससे पहले भैया? क्रुद्ध और द्रुह से पहले अगर क्या आएगा? उपसर्ग आ जाएगा तो उसके साथ में द्वितीय का प्रयोग भी होता है। सातवां वाक्य, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। हरि दैत्य अलम, हरि दैत्येशु अलम, हरि दैत्यव्य अलम और हरि दैत्यान अलम। जल्दी से बता दो भैया कौन सा सही होगा? पर्याप्त, पर्याप्त को कहते हैं मित्रों अलम। अब यहां अलम के दो अर्थ होते हैं, एक होता है निषेध। अलम का मतलब क्या होता है? निषेध भी होता है। तो मित्रों जब निषेध अर्थ में अलम आएगा तब तो इसके साथ में प्रयुक्त होती है कौन सी? तृतीया। लेकिन जब पर्याप्त अर्थ में अलम आएगा तो इसके साथ में जो विभक्ति होगी वो होगी कौन सी भैया? चतुर्थी होगी। किसके लिए पर्याप्त? दैत्यों के लिए। यानी दैत्य में कौन सी? चतुर्थी। तो देखिए चतुर्थी कहां है? हरि दैत्यभ्य अलम, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है, यहां विभक्ति हो गई चतुर्थी। ठीक है। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तुमको भी लगते हैं ना? मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तुम्हें खेलना अच्छा लगता है। जिसे कोई चीज अच्छी लगे वो संप्रदान है। जिसे कोई चीज अच्छी लगे वो संप्रदान है। बताओ भैया आठवें का आंसर अब शद जल्दी से। बालकाय मोदका रोचन्ते, बालकाय मोदका रोचते, बालकाय बालकम मोदका रोचते और बालकान मोदका रोचन्ते। यहां विसर्ग है भैया, इसको लगा लेना। बताइए अब सौदा, क्वेश्चन नंबर 8 डालें और लिखें अब सौदा कौन सा विकल्प है जो 100% सही है? अगर आपको याद है तो रुच्यर्थानाम प्रियमाण हो,
यानी रुचि अर्थ वाली धातुओं के साथ जो प्रियमाण होता है, यानी जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है, वो क्या कहलाता है? वो प्रियमाण कहलाता है। और इस प्रियमाण में विभक्ति चतुर्थी होती है। तो किसे अच्छे लग रहे हैं भैया? बालक को अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब बालक शब्द में चतुर्थी होगी। तो देखो बालकाय और बालकाय दो जगह चतुर्थी हो रही है, यहां तो द्वितीय दोनों ही नहीं होंगे। अब दो जगह चतुर्थी हो रही है तो फिर दोनों सही। आगे देखते हैं, बालक को मोदक अच्छे लगते हैं। अब लड्डू बहुत सारे हैं, बहुवचन है, यहां भी बहुवचन है। जब मोदक बहुवचन है तो क्रिया भी मित्रों बहुवचन की ही होगी, इसलिए आंसर असही होगा। क्योंकि यहां मोदका तो बहुवचन है लेकिन क्रिया कैसी कर दी? एक वचन कर दी, और एक वचन कर दी तो ये गलत है। अगर यहां एक मोदका है होता तो रोचते होगा। हमसे जो गलती होती है वो क्या होती है? हमसे गलती होती है कि हम इस क्रिया को बालक के अनुसार लगा जाते हैं। हम ये मानते हैं कि भाई वाक्य में जो सबसे पहले आ रहा है ना वही क्या है? करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो क्या हो गया? संप्रदान हो गया, इसके अनुसार तो क्रिया आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहां मोदक के अनुसार क्रिया बहुवचन की होगी, रोचनते बनेगा। अशुद्धि संशोधन में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाक्य। वह मित्र से झगड़ा करता है। वह मित्र से, तुम मत करना रे, बेकार का काम है। ले दे के एक दो तो मित्र बनते हैं जीवन में, उनसे भी झगड़ते ही निकल जाओ तो फिर क्या मिलेगा, है ना? समझदार हो। वह मित्र से झगड़ा करता है। अनुवाद करो। स मित्रेण द्रुह्यति, स मित्रात् द्रुह्यति, स मित्राय द्रुह्यति और स मित्रे द्रुह्यति। कौन सा सही होगा? अभी अभी मैंने आपको बताया था। बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखें और अवश्य कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प सही है। वह सह झगड़ा करता है, द्रुह्यति। अब हमने पढ़ा था कि द्रुह धातु क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष और असूय अर्थ वाली धातुओं के साथ में जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे झगड़ा किया जाए, उसमें कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। झगड़ा किससे किया जा रहा है? मित्र से किया जा रहा है। इसका मतलब मित्र में चतुर्थी होगी, और चतुर्थी होगी तो सह मित्राय द्रुह्यति। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। अपने वाक्य बनाओ। ऑप्शन के बजाय जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उस समय खुद अपने हाथ से इसको बनाओ, फिर देखना आपको इतना आनंद आएगा, आपका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त बढ़ेगा कि आपको लगेगा कि अब मैं सीख रहा हूं। क्योंकि जब हम ऑप्शन पे चलते हैं तो हम केवल आंसर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और जब हम अपने हाथ से, अपने कर कमलों से बना रहे होते हैं ना भैया, तो हम सीख रहे होते हैं। तो आप, क्योंकि टेस्ट टेलीग्राम पर उपलब्ध है, तो वहां आप टेस्ट दीजिए, वहां इसको बनाइए, फिर आगे बढ़िए। चलिए, भीम कौरवों के लिए पर्याप्त है। ऐसा वाक्य पहले भी आ चुका है। बताइए, भीम कौरवों के लिए पर्याप्त है, संस्कृत अनुवाद क्या होगा? पर्याप्त के लिए अभी अभी बताया था मैंने आपको। पर्याप्त के लिए कौन सा शब्द होता है भैया? पर्याप्त के लिए होता है अलम। तो अलम के साथ में बताइए किसके लिए पर्याप्त? कौरवों के लिए। अलम के साथ में जिसके लिए पर्याप्त है उसमें विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी होगी। तो भीम कौरवों के लिए पर्याप्त है। भीमः कौरवेभ्यः अलम। कौरव शब्द में द्वितीया नहीं हो सकती अलम के साथ में, तृतीया नहीं हो सकती। तृतीया कब होती है? जब निषेध अर्थ होता है। और सप्तमी भी नहीं हो सकती। आंसर हो जाएगा भीमः कौरवेभ्यः अलम। गुरु को नमस्कार, आ गया, मैं बता चुका हूं इस वाक्य को पहले से ही। गुरु को नमस्कार, यहां केवल और केवल नमः पद आया हुआ है, इसलिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च सूत्र से क्या हो जाएगी? यहां चतुर्थी ही होगी। क्या होगी? चतुर्थी होगी। और चतुर्थी होगी तो फिर आपके पास दो विकल्प हैं, गुरुवे नमः और गुरुवे नमः। फंस गए ना? तो मित्रों, शब्द रूप जब याद करो तो प्रॉपर तरीके से करना। गुरुवे नहीं होता है, चतुर्थी का एक वचन जो बनता है वो गुरुवे बनता है। चतुर्थी के एक वचन में गुरुवे रूप बनता है। मूर्ख गुणियों से ईर्ष्या करते हैं। मूर्ख वैसे भी करते ही है ना। मूर्ख लोगों को गुणी लोग कैसे लगते हैं? पागल लगते हैं। जैसे आजकल चल रहा है ना, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली, ना लगवाने वालों की नजर में वो पागल, और जिन्होंने नहीं लगवाई, लगवा लेने वालों की नजर में वो पागल। तो पता नहीं, हम सब एक दूसरे को यूं ही मूर्ख ही मानते रहते हैं। चलिए, मूर्ख गुणियों से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करने के लिए हमारे पास में धातु होती है ईर्ष्य। कौन सी होती है? ईर्ष्य। और आप जान चुके हो कि ईर्ष्य धातु के साथ में भी जिससे ईर्ष्या की जाएगी उसमें मित्रों चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहां ईर्ष्या किससे की जा रही है? गुणियों से की जा रही है। मूर्ख कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? गुणियों से कर रहे हैं। तो गुणी शब्द में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी होगी।
और चतुर्थी होगी तो मित्रों इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा मूर्खा गुणिभ्यः ईर्ष्यन्ति। मूर्ख गुणियों से ईर्ष्या करते हैं। असुर हरि पर क्रोध करता है, राक्षस। बताओ, भगवान पे गुस्सा करते हैं, कितने गंदे होते हैं ना। असुर हरि पर क्रोध करता है। क्रोध करने के योग में अभी अभी आप पढ़ चुके हो, तो जल्दी से मुझे बता दो, क्रोध करने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? असुर हरि, असुर सभी में आ रहा है, क्रुद्यति आ ही रहा है। असुर हरये क्रुद्यति, असुर हरिम अभिक्रुद्यति, असुर हरिणा संक्रुद्यति, और अ और ब दोनों। अगर इससे पहले आपने व्याख्या को ध्यान से पढ़ा था तो वहां भी ऐसा ही विकल्प आया था, तो उसको ध्यान से पढ़ा है तो निश्चित रूप से इसका आंसर दे देंगे। जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी होती है, इसका मतलब ये वाक्य बिल्कुल सही है। असुर हरये क्रुद्यति। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर क्रुद्ध धातु से पहले, क्रुद्ध धातु से पहले क्या आ जाए? उपसर्ग आ जाए, तो जिस पर क्रोध किया जाएगा उसमें चतुर्थी नहीं होगी, फिर कौन सी होगी? द्वितीया होगी। और मित्रों इस दृष्टि से असुर हरिम अभिक्रुद्यति ये विकल्प भी बिल्कुल सही है, ये विकल्प भी सही है। हरिणा में तो तृतीया है, तो ना तो उपसर्ग के साथ तृतीया होती है ना बिना उपसर्ग के तृतीया होती है, दोनों ही रूपों में तृतीया हो पाना संभव नहीं है। इसका मतलब आंसर द सही है, क्योंकि क्रुद्यति के साथ चतुर्थी हो गई और अभी उपसर्ग के साथ जब क्रुद्यति आया तो विभक्ति द्वितीया हो गई। हम सबको फल अच्छे लगते हैं, हम सबको फल अच्छे लगते हैं, संस्कृत बनाइए। अस्मान फलानी रोचन्ते, अस्माभि फलानी रोचन्ते, अस्मभ्यम फलानी रोचन्ते और अस्मभ्यम फलानी रोचते। कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है? अशुद्धि संशोधन भी इसी में करना है भैया, और अनुवाद भी इसी में करना है। करो, बताओ जल्दी से। हम सबको फल अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने के लिए हमारे पास कौन सी धातु होती है? रुच धातु होती है ना। रुच्यर्थानाम प्रियमाणे। किसको अच्छे लग रहे हैं? हम सबको, यानी हम सब क्या हो गया? प्रियमाण हो गया। और प्रियमाण हो गया तो मित्रों विभक्ति कौन सी हो गई? चतुर्थी हो गई भैया। तो हम सब के लिए हमारे पास मूल शब्द कौन सा होता है? हमारे पास मूल शब्द होता है अस्मद। अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी विभक्ति का भी कौन सा वचन? क्योंकि हम सब है तो बहुवचन, और बहुवचन बनता है अस्मभ्यम। दोनों जगह सही है। अस्मभ्यम फलानी रोचते, अस्मभ्यम फलानी रोचनते। तो बताइए स और द में से कौन सा विकल्प सही होगा? रोचते क्रिया आएगी या रोचनते आएगी? यहां देखो, फलानी बहुवचन है, जब फलानी बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। जैसे पहले आया था ना बालका, इसी तरीके से है मोदका रोचनते। जब हमारे पास आया था मोदका रोचनते तो हमने बहुवचन में रोचनते बनाया था, लेकिन अगर ये मोदका एक वचन होता तो हम इसको रोचनते नहीं बनाते, रोचते रूप बनता क्रिया का। तो इसी तरीके से अगर ये फलानी की जगह क्या होता? फलम, तब ये क्या हो जाता? रोचते का प्रयोग हो जाता। लेकिन फलानी बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। मुक्ति के लिए हरि को भजता है, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तादर्थे चतुर्थी वाच्य। आर्थिक होता है एक कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसमें भी कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। तो हरि को भजता है, तो हरि तो इप्सितम हो गया, कर्म हो गया। हरि तो क्या हो गया? इप्सितम यानी कर्म हो गया। भजते क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब हरि को भजने का कारण, प्रयोजन क्या है? मुक्ति है। किसके लिए? मुक्ति यानी मोक्ष के लिए हरि का भजन करता है। तो प्रयोजन क्या है? जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाएगी उसमें चतुर्थी होती है। तो यहां भजने की क्रिया, भजन करने की क्रिया किसके लिए की जा रही है? मुक्ति के लिए की जा रही है। इसका मतलब इस मुक्ति शब्द में विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी होगी। और चतुर्थी होगी तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्तये हरिम भजते। मुक्ति के लिए हरि को भजता है। ठीक है। मुक्तौ सप्तमी है, मुक्ते पंचमी है, मुक्तिम द्वितीय है, तीनों ही वाक्य नहीं होंगे। मुक्तय वाक्य जो है वो पद से वाक्य बनेगा। मुक्तय हरिम भजते, ये वाक्य बिल्कुल सही है।
माता बच्चे को चाहती है, माता बच्चे को चाहती है। माता शिशु स्पृहयति, माता शिशवे स्पृहयति, माता शिशो स्पृहयति और माता शिशुना स्पृहयति। बताइए कौन सा विकल्प जो है वो पूरी तरह से सही है चारों ऑप्शन में से? जल्दी से बता दीजिए। स्पृहरिप्सितः, यानी स्पृह धातु के साथ, कौन सी? स्पृह धातु के साथ जो ईप्सित कारक है। कैसा कारक है? ईप्सित कारक है। इस ईप्सित कारक की मित्रों संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान संज्ञा होगी तो यहां विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी। ध्यान रखना, दो बड़े अंतर आपको बताने जा रहा हूं। ईप्सित कारक चतुर्थी और ईप्सिततम जो कारक होगा उसमें हम पढ़ ही चुके हैं। कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कौन सी होगी? द्वितीय। माता बच्चे को चाहती है, चतुर्थी। और सबसे ज्यादा, यानी ईप्सित मतलब इच्छित, और ईप्सित तम यानी सबसे ज्यादा, तो फिर कौन सी होती? द्वितीय होती। तो स्प्रे धातु के योग में मतलब ईप्सित जो कारक होता है उसमें चतुर्थी होती है, और चतुर्थी होती है तो आपका आंसर हो जाएगा माता शिशवे स्पृहयति। माता शिशु को चाहती है, शिशु यानी बच्चे को चाहती है। अक्सर गलत हो जाते हैं कि इच्छित जो है ईप्सित बच्चा है तो द्वितीय हो जानी चाहिए, नहीं। स्प्रे धातु के साथ में ईप्सित कारक में कौन सी होगी? चतुर्थी होती है। ईप्सिततम कारक जो होता है उसमें कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। तुमने मुझसे 1000 रुपए का कर्ज लिया। अनुवाद करें। त्वम मत सहस्रम धार्यसि, त्वम मयि सहस्रम धार्यति, त्वम मया सहस्रम धार्यति और त्वम मह्यम सहस्रम धार्यसि। तुमने मुझसे 1000 रुपए का कर्ज लिया है। अब तुमने लिया नहीं लिया उसको तो छोड़ो, तुम तो ये बताओ इसका संस्कृत अनुवाद, सही अनुवाद क्या होगा? अभ्यास करते रहना, यहां सभी वाक्य मिलेंगे आपको, प्रयास तो करो। तुमने मुझसे 1000 रुपए का कर्ज लिया। सूत्र होता है मित्रों धारेरुत्तमर्णः, यानी हमारे पास में ध्रीय धातु होती है जिसके रूप चलते हैं धारी णिजंत रूप बनकर के धार्यति, धार्यतः, धार्यन्ति। इस द्रि धातु के साथ में जो उत्तमर्ण होता है, कौन होता है? उत्तमर्ण। अब समस्या आई कि साहब ये उत्तमर्ण कौन है? तो उत्तमर्ण का मतलब होता है मतलब कर्ज देने वाला। उत्तमर्ण किसको कहते हैं? उत्तमर्ण कहते हैं कर्ज देने वाला, जिसने कर्ज दिया है। जिसने कर्ज दिया है मित्रों, उस उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होकर के कौन सी विभक्ति होती है? यानी वो संप्रदान कहलाता है, और संप्रदान कहलाता है तो वहां विभक्ति होती है चतुर्थी। तो यहां किसने कर्ज दिया? मैंने। तुमने, त्वम सभी वाक्यों में है। अब कर्ज देने वाला कौन? मैं यानी कि आप कह सकते हो अस्मद। कौन से शब्द के रूप? अस्मद हो गया। और अस्मद के रूप से जब बनाओगे तो यहां आपको चतुर्थी लगानी है, और चतुर्थी में अस्मद का रूप बनता है मह्यम। क्या बनता है? मह्यम। तुम मह्यम सहस्रम धार्यसि, तुम मेरे 1000 रुपए का कर्ज रखते हो, या तुमने मुझसे 1000 रुपए का कर्ज लिया है। तो कर्ज लेने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र होता है धारेरुत्तमर्ण। यहां ध्यान रखना, उत्तमर्ण कौन होता है? कर्ज देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला, जिसका कर्ज। तो यहां तुमने किससे लिया? मुझसे, इसलिए ये उत्तमर्ण है। और उत्तमर्ण होने के कारण इसमें जो विभक्ति हुई है वो कौन सी हुई है? चतुर्थी हुई। तुमको खिलौना अच्छा लगता है। तुमको खिलौना अच्छा लगता है। अच्छा लगना
अब आपको पता लग गया, खूब अच्छी तरह समझ में आ गया, रुच धातु है और रुच धातु है तो फिर विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी होगी। किसमें, जिसे अच्छा लगे, जिसे अच्छा लगे इसमें चतुर्थी करो। तो चतुर्थी तुमको कौन सा है, मूल शब्द है भैया युष्मद, युष्मद का चतुर्थी में बनाइए तुभ्यम, क्या रूप बनेगा, तुभ्यम। अब तुभ्यम तो यहां दो जगह आया हुआ है, तुभ्यम क्रीडनकम रोचते और रोचसे, बहुत ही शानदार वाक्य है, मजा आ गया। जल्दी से बताओ, तुभ्यम युष्मद शब्द के अनुसार तो क्या हो जाएगा, रोचसे, ठीक है, और क्रीडनकम शब्द के अनुसार क्या हो जाएगा, रोचते। तो अब बताइए क्रिया किसके अनुसार लगा रहे हो, युष्मत शब्द के अनुसार क्रिया लगेगी क्या, नहीं लगेगी, क्योंकि यहां तो ये युष्मत शब्द जो है वो चतुर्थी में है, कर्ता तो क्रिया तो प्रथमा के अनुसार होती है, तो इसका मतलब क्रिया क्रीडन कर्म के अनुसार लगेगी और वाक्य सही होगा, तुभ्यम क्रीडन कम रोचते। हम क्या करते हैं, इस वो युष्मत का रूप मान करके क्रिया को रोचसे बना देते हैं, जो 100% गलत होगी। क्रिया जो चीज अच्छी लग रही है उसके अनुसार होगी, जिसे अच्छा लग रहा है वो तो संप्रदान कहलाएगा। गोविंद मुझसे ईर्ष्या करता है, गोविंद मुझसे ईर्ष्या करता है, गोविंद। अब ईर्ष्या करने के लिए क्या है, ईर्ष्या करने के लिए भैया खूब पढ़ चुके हो, ईर्ष्य धातु है और ईर्ष्य धातु के साथ में जिससे ईर्ष्या की जाए उसमें चतुर्थी। तो गोविंद किससे ईर्ष्या कर रहा है, मुझसे, यानी मुझसे का मूल शब्द कौन सा, अस्मद, और अस्मद शब्द में यहां विभक्ति हो जाएगी भैया चतुर्थी। तो उत्तर दे दो फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 डाल करके, अवसादा क्या बनेगा, गोविंदा मह्यम ईर्ष्यति, गोविंद मुझसे ईर्ष्या करता है। क्लियर। नेक्स्ट, आप मुझे अच्छे लगते हो, आप मुझे अच्छे लगते हो। देखो हिंदी में किसी को कहोगे तो हो सकता है सर के बाल घट जाएं, संस्कृत में बोलो, पहली बात तो समझ में ही नहीं आना है, क्योंकि खुद बोलने वाले को ही नहीं पता उसको बोलना क्या है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, पर जिसने सही बोला हो सकता है वो प्रभावित कर जाए सामने वाले को, क्योंकि संस्कृत में बोल रहा है तो थोड़ा सा ये तो पता लगेगा, अरे यार ये विद्वान आदमी है, संस्कृत तो वैसे ही विद्वानों की भाषा है, तो इसने संस्कृत को ठीक से पढ़ा है। और सबसे अच्छी चीज की यार ये रीट की तैयारी बहुत अच्छी कर रहा है, और रीट की तैयारी अच्छी कर रहा है या किसी और दूसरे फर्स्ट गेट सेकंड गेट कंपटीशन की तैयारी संस्कृत में बहुत अच्छी कर रहा है, इसका मतलब ये मास्टर निश्चित बनेगा, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। बात बन सकती है पर बनेगी तब जब इन 4 ऑप्शन में से अपना आंसर मुझे दे दोगे। बताइए, भवान मह्यम रोचते, भवान मह्यम रोचसे, भवान मया रोचे और भवान मई रोचते। तो अच्छे लगने के लिए हमारे पास में धातु थी कौन सी भैया, रुच, और हम जानते हैं रुच धातु के साथ में कौन सी आएगी, चतुर्थी आएगी। तो मई और मया 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए तृतीया और सप्तमी होने के कारण। अब 2 जगह मह्यम का प्रयोग हुआ, यहां भवान का प्रयोग हुआ, दोनों ही सही है। अब बताइए क्रिया क्या आएगी, रोचते और रोचसे। रोचते प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है, रोचसे मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है। तो अब आप देख लीजिए मध्यम पुरुष लगाने के मूड में हो कि प्रथम पुरुष लगाने के मूड में हो, मूड से काम नहीं चलता है। आप मुझे अच्छे लगते हो, सही बोलना, और आपका मतलब हुआ भगवान। यहां मूल शब्द क्या होता है, भवत होता है, भवत के साथ में जो क्रिया होगी मित्रों वो किसकी प्रयुक्त होगी, वो प्रथम पुरुष की प्रयुक्त होगी, इसलिए वाक्य सही होगा भवान मह्यम रोचते, भवान मह्यम रोचते। रोचसे जो क्रिया है ना, ये रोचसे क्रिया किसके साथ आती, त्वम के साथ आती। लेकिन ध्यान रखना संस्कृत में त्वम अलग है और भवान अलग है। हम हिंदी में तुम को तुम और आप दोनों मान लेते हैं, इंग्लिश में यू से काम चला लेते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। युष्मत शब्द त्वम युवाम युवम आ रहा है, मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, और अगर भवत शब्द आ रहा है जो आप होता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होगी। जौ से गाय को हटाता है, बहुत शानदार वाक्य, जौ से गाय को हटाता है। बताइए कौन सी विभक्ति होगी, यवई गाम वार्यति, यविव्य गाम वार्यति, यवेशु गाम वार्यति और यवानाम गाम वार्यति। सही अनुवाद बता दो भैया 21 नंबर डाल करके, अबशादा कौन सा विकल्प जो है वो सही है, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, आंसर दो जल्दी से। हटाना, वार्यति, किससे हटा रहा है, जौ से। किसको हटा रहा है, गाय को। तो मित्रों अगर संस्कृत सानिध्यम पढ़िए,
वारणार्था नाम ईप्सितः। ये सूत्र कहता है कि वारण, वारना कह सकते हो आप इसको, यानी हटाना। वारी धातु होती है, वारी धातु का मतलब होता है हटाना। तो हटाना अर्थ वाली धातुओं के साथ जो ईप्सित कारक होगा, ईप्सित यानी इच्छित, इच्छित कारक होगा, उस इच्छित कारक में पंचमी विभक्ति होती है, यानी वो क्या कहलाता है? अपादान कहलाता है। अब देखो, ईप्सित संप्रदान भी हो गया, ईप्सित अपादान भी हो गया, तो आपको प्रत्येक चीज को ध्यान रखना है। अब क्योंकि वो गाय को हटा रहा है, तो उसकी इच्छित वस्तु क्या है भैया? अरे जो इच्छित है तभी तो हटा रहा है इनसे, नहीं तो खा जाने देता ना भैया, खा जाओ, तो उसको इच्छित है। तो वारी यानी हटाना अर्थ वाली धातुओं के साथ में जो ईप्सित कारक होगा, उसमें विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी होगी। और पंचमी होगी तो यहां वाक्य बनेगा यव्यव्य गाम वार्यति। जौ से गाय को, जौ यानी यव, जौ से गाय को हटाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, और जिससे हटाया जाएगा उसमें विभक्ति जो है वो मित्रों पंचमी होगी। कौन सी होगी? पंचमी। 22वां, बालक शेर से डरता है। खूब डरे ना, ये वाला वाक्य तुम्हें पसंद है। एक तो अपादान कारक के दो ही वाक्य तो अच्छे लगते हैं, बालक शेर से डरता है और दूसरा पेड़ से पत्ता गिरता है। वो 6वीं क्लास से गिरना शुरू हुआ था और अब तक गिर ही रहा है। बालक शेर से डरते हैं। अनुवाद करो। जिसने इस वाक्य को सही बनाया ना, उसको मेरी तरफ से एल्पेनलिबे एक टॉफी पक्का मिलेगी, जब भी मुझे मिलेगा। तो जल्दी से बताओ। बालका सिंगात बिभेति, बालका सिंगात बिभ्यंती, बालका सिंगात बिभ्यति और बालका सिंगेन बिभेति। अब हमें अच्छी तरह पता है कि भीत्रार्था नाम भय हेतु, भीत्रार्था नाम भय हेतु, भी और त्रा अर्थ वाली धातुओं के साथ में भय का जो कारण होता है, इस भय के कारण में कौन सी होती है भैया? इस भय के कारण में तो पंचमी होती है। जिससे डर लगे या जिससे रक्षा की जाए, दोनों में कौन सी होगी? पंचमी। तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन भैया यहां तो 3 में सिंगात आ गया, 3 में पंचमी लगी हुई है, तो फिर इसका मतलब गलती कहां है? क्रिया में है। अब आपको छांटना है, कौन बताएगा? बालक शेर से डरते हैं, इसका मतलब बालक बहुत सारे हैं, बहुवचन है, जिससे डर लग रहा है वो पंचमी में जाएगा। और हमारे पास यहां मूल धातु है भी, क्योंकि कर्ता बहुवचन है, इसका मतलब क्रिया भी कौन सी होगी? बहुवचन की होगी। तो बिभेति तो एक वचन बनता है, ये तो नहीं होगा। फिर बिभ्यंती और बिभ्यति, तो मित्रों सही आंसर होगा स, बालका सिंगात बिभ्यति, क्योंकि इसका बहुवचन जो रूप बनता है ना, वो क्या बनता है? बिभ्यति बनता है। प्रथम पुरुष बता रहा हूं आपको, बिभेति, बिभीतः और बिभ्यति। ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन रूप जो बनता है वो बिभ्यति बनता है, बिभ्यंती रूप कहीं भी नहीं बनता है। शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है, शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है, बताइए। शिष्य उपाध्याय अधीत, शिष्य उपाध्याय अधीत है, शिष्य उपाध्याय अधीत है और शिष्य उपाध्यायात अधीत है। बताइए कौन सा वाक्य जो है वो सही है? बताइए। अगर सूत्र याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं। आख्यातोपयोगे। कौन सा? आख्यातोपयोगे। ये सूत्र कहता है कि जिससे नियम पूर्वक, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाए, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो यहां शिक्षा किससे ग्रहण की जा रही है? उपाध्याय से ग्रहण की जा रही है, इसलिए इसमें विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी होगी। जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। शिष्य उपाध्यायात अधीते। गंगा हिमालय से निकलती है, तो बहुत सरल वाक्य बना दोगे। गंगा हिमवतः प्रभवती, गंगा हिमवतात प्रभवती, गंगा हिमवतेन प्रभवती और गंगा हिमवती प्रभवती। यहां मित्रों
आप गलती जो करोगे वो हिमवत शब्द के कारण करोगे। तो मूल शब्द जो हिमालय के लिए प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है हिमवत। इसके सही रूप निकाल लीजिए। बाकी तो आपको पता ही है कि सूत्र कौन सा है, भुवः प्रभवः। कौन सा है, भुवः प्रभवः। सूत्र से यहां कौन सी होगी, जहां से गंगा निकल रही है उसमें पंचमी होगी। कौन सी होगी, पंचमी होगी। तो गंगा का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, हिमालय। हिमवत शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः सही ऑप्शन होगा गंगा हिमवतः प्रभवती। हिमवतात कोई पद नहीं होता है, ये गलत है। इसकी जगह क्या होता, हिमालयात, तो सही हो जाता। हिमालय शब्द से पंचमी हो जाती। हिमवत शब्द का तो पंचमी व्यक्ति का एक वचन जो बनता है वो हिमवतय बनता है, हिमवतात नहीं बनता है। ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, बहुत अति महत्वपूर्ण वाक्य जो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, बताइए। अ ब्रह्मणे प्रजा प्रजायते, ब ब्रह्मणे प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणे प्रजा प्रजायते और ब्रह्मणः प्रजा प्रजायते। बताइए कौन सा विकल्प जो है वो सही है। अबशद, क्वेश्चन नंबर 25 डालें और लिख दें जल्दी से, अबशद। ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, सूत्र देखिए, जनिकर्तु प्रकृति, यानी जन धातु की जो प्रकृति है, जन धातु का जो उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो प्रजा कहां से उत्पन्न हो रही है, ब्रह्मा से उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब ब्रह्मा शब्द में, ब्रह्मन शब्द में जो विभक्ति होगी वो पंचमी होगी। और यहां मूल शब्द जो है वो है मित्रों ब्रह्मन। ब्रह्मन शब्द का पंचमी व्यक्ति का एक वचन बनता है ब्रह्मणे। इसका मतलब ये भी गलत है और ब्रह्माणे भी गलत है। दो विकल्प हमारे पास सही है, ब्रह्मणे ब्रह्मणः। पंचमी व्यक्ति का एक वचन ब्रह्मणे बनता है। अब क्योंकि प्रजा उत्पन्न होती है तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रजा शब्द जो होता है वो नित्य बहुवचन है। प्रजा शब्द कभी भी एक वचन में नहीं आएगा। और जब प्रजा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। आंसर ब सही हो जाएगा, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। ध्यान रखना, यहां पंचमी प्रयुक्त हुई, ये तो हम सही कर जाते हैं ब्रह्मणे। लेकिन हम गलती यहां कर जाते हैं कि प्रजा को एक वचन मान के प्रजायते कर जाते हैं। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां जनिकर्तु प्रकृति से ब्रह्मण शब्द में पंचमी भी होगी, साथ के साथ में प्रजा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। प्रजा का एक वचन में प्रयोग नहीं होता, ये गलत है। ठीक है। सैनिक शत्रुओं से रक्षा करते हैं, सैनिक शत्रुओं से रक्षा करते हैं। आंसर दीजिए। सैनिका शत्रुभि त्रायन्ते, सैनिका शत्रुभ्य त्रायन्ते, सैनिका शत्रुभ्य त्रायते और सैनिका शत्रुणाम त्रायते। जल्दी से 26 नंबर लिख करके आंसर दे दीजिए। सूत्र आपको याद ही है, भित्रार्थानाम वह हेतु, भित्रार्थानाम वह हेतु। त्रार्थ, रक्षा करने के लिए हमारे पास कौन सी धातु है, त्रा धातु होती है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। त्रायते त्रायते त्रायन्ते। कौन रक्षा कर रहे हैं, सैनिक। जब सैनिक बहुत सारे हैं तो सैनिका, इसका मतलब क्रिया भी बहुवचन की बनेगी। त्रायते त्रायते त्रायन्ते। किससे रक्षा कर रहे हैं, शत्रुओं से। जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी, और पंचमी होगी तो मित्रों शत्रु शब्द का पंचमी विभक्ति का बहुवचन बनेगा शत्रुभ्य। सैनिका शत्रुभ्य त्रायन्ते। यहां शत्रु भी था, तृतीया है, यहां षष्ठी है। यहां शत्रुभ्य तो सही है लेकिन कर्ता बहुवचन और क्रिया एक वचन हो गई, इसलिए यह वाक्य बिल्कुल गलत है। आपको पूरा वाक्य ध्यान रखना होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना चाहिए जब बात कर्तृवाच्य की है। तो कृष्ण माता से छिपता है, छिपाता है, यानी खुद को छिपा रहा है माता से। कृष्ण माता से खुद को छिपाता है। कृष्ण मात्रा निलीयते, कृष्ण मात्रे निलीयते, कृष्ण मातु निलीयते और कृष्ण मातृ निलीयते। जल्दी से बताओ कौन सा विकल्प जो सही है। अबशदा, क्वेश्चन नंबर 27 लिखें और अबशदा लिख करके आंसर दीजिए। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। येन प्लस अदर्शन, यानी जिससे आदर्शन किया जा रहा है, छिपाया जा रहा है,
उसमें मित्रों कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है, जिससे खुद को छिपाया जा रहा है। कृष्ण किससे छिपा रहा है? माता से छिपा रहा है, इसलिए मातु शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। मातुः निलीयते कृष्णः, कृष्ण माता से खुद को छिपा रहा है, इसलिए यहां पर कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। मूल शब्द जो है वहां पर क्या रहेगा? मातृ, और मातृ शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन जो बनता है वो बनता है मातु। बालक महल से गिर पड़ा, बालक महल से, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, घोड़े से बालक गिरता है, ठीक उसी तरीके से है। बालक है प्रासादात अपतत, आंसर दे दो जल्दी। बालक है प्रासादेन अपतत, बालक है प्रासादाय अपतत, और बालक है प्रासादात अपतन। पहली बात तो कर्ता एक वचन है, क्रिया बहुवचन की, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं होगा। अब यहां देखिए कि बालक गिरा, गिरा यानी अलग हुआ, धातु कौन सी आ गई? पत। और हम जानते हैं ध्रुवम अपाये अपादानम, जहां से अलग होना पाया जाता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और जहां अपादान संज्ञा होती है मित्रों वहां पर विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी होती है। तो कहां से अलग हुआ? महल से अलग हुआ। महल से अलग हुआ तो बालक का प्रासादात अपतत, बालक महल से गिर गया, भूतकाल की क्रिया थी इसलिए अपतत का प्रयोग हुआ है। प्रासादेन तृतीया है, नहीं होगा। प्रासादाय चतुर्थी है। प्रासादात तो थी लेकिन क्रिया को बहुवचन बना दिया है। सेकंड लास्ट 30 का तड़का में 29वें क्वेश्चन पे आ गए हो। अब तसल्ली आ रही होगी ना, सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप ये सोचना कि ये क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक विभक्ति के क्वेश्चन है, इसका सीधा मतलब ये है कि आप लोगों ने तैयारी की है तब सही हो रहे हैं ये, अन्यथा नहीं होते। गुरु शिष्य को पाप से हटाता है, वारणार्थानाम ईप्सिते, बताया था ना, वही वाक्य है। जौ से गाय को हटाता है, या गुरु शिष्य को हटाता है, किससे? पाप से। तो जहां से हटाया जाए वो अपादान यानी पंचमी विभक्ति होगी। वारणार्थानाम ईप्सित है, तो किससे हटा रहा है? पाप से हटा रहा है, तो पाप तो दो जगह आ गया। हाँ जी, और ये तीसरा भी आ गया, तो पापेन तो हो ही नहीं सकता। अब देखना है कि हटाने वाला कौन? गुरु प्रथमा में रहेगा। किसको हटा रहा है? शिष्य को हटा रहा है, शिष्य को हटा रहा है तो ये कर्म रहेगा, और कर्म रहेगा तो विभक्ति द्वितीय होगी। गुरु शिष्यम पापात वार्यति। पंचमी तो आएगी, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार गलती ये कर देते हैं, पंचमी लगानी किसी में और लगा किसी में देते हैं। हम सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि यार वार्यति आ गया तो पंचमी आएगी, तो वार्यति में पंचमी आएगी ईप्सित के प्रति। तो कहां से हटा रहा है? पाप से हटा रहा है, वो जहां से दूर किया जा रहा है उसमें पंचमी होगी, तो पाप से दूर किया जा रहा है इसलिए यहां पर पंचमी पाप शब्द में होगी, शिष्य शब्द में नहीं होगी। अंतिम क्वेश्चन 30 का तड़का, अंतिम पड़ाव आज का अनुवाद टॉपिक का, ये चौथा टेस्ट और अंतिम क्वेश्चन। ज्ञान धन से श्रेष्ठ है, ज्ञान धन से श्रेष्ठ है। ज्ञानम धनात् गुरुतरम, ज्ञानम धनेन गुरुतरः, ज्ञानम धनात् गुरुतरः, और ज्ञानम धनानाम गुरुतरम। बताइए कौन सा वाक्य जो है वो बिल्कुल सही है? अरे भैया 30वां क्वेश्चन है, शानदार होना चाहिए, अंतिम प्रश्न का आंसर तो सटीक और सही आना चाहिए, मजा तो तभी आएगा ना। तो आंसर दे दो भैया, किससे श्रेष्ठ है? मित्रों आपको ध्यान रखना है, जब भी दो में तुलना की जाए तो तुलना करते समय पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे तुलना की जा रही है। अब कहा ज्ञान धन से श्रेष्ठ है, तो ज्ञान की तुलना किससे की जा रही है? धन से। तो जिससे तुलना की जा रही है उसमें होगी भैया कौन सी? पंचमी। तो ज्ञानम धनात् गुरुतरम, ज्ञानम धनात् गुरुतरः, ये दोनों तो है ही नहीं सॉरी, तो बताइए सॉरी कौन सा होगा? धनात् गुरुतरम और गुरुतर है। तो मित्रों ये गुरुतर जो पद बना, ये गुरुतर पद विशेषण हो गया, तरप प्रत्यय से बना है। किससे बना है? तरप। गुरु शब्द के साथ में जब हमने तरप प्रत्यय जोड़ा तो बना गुरुतर। अब ये गुरुतर कौन है? गुरुतर है ज्ञान। जब ज्ञान नपुंसकलिंग है तो गुरुतरम भी नपुंसकलिंग ही होगा, विशेषण भी नपुंसकलिंग ही होगा। आंसर असही हो जाएगा, ज्ञानम धनात् गुरुतरम, ज्ञान धन से बढ़कर होता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि हम क्या करते हैं, अगर ये ऑप्शन नीचे होता तो हो सकता है हम गुरुतर देख के इसको भी ठीक कर जाएं।
ऐसी नहीं, मैंने कहा ना चारों ऑप्शन पे जाइए, आपके पास में पर्याप्त समय होता है अगर आप तैयारी के साथ गए हो तो। और बिना तैयारी वाले के लिए तो कम समय जो है कम भी है और ज्यादा भी है, उसका तो राम ही रखवाला है। पर मैं बात कर रहा हूँ तैयारी करने वाले की। तो मित्रों ये था आज का 30 का तड़का। उम्मीद करता हूं आपका अभ्यास शीर्ष पर चल रहा होगा, चरम पर चल रहा होगा और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। मैं अभ्यास कराता रहूंगा, अभी भी आपके पास में षष्ठी सप्तमी विभक्ति बाकी है। अनुवाद प्रकरण की अगली क्लास में मैं उनके साथ आपसे मिलूंगा। तब तक निरंतर अभ्यास करते रहिए, जो भी सूत्र आ रहे हैं उनको पढ़िए, संस्कृत सानिध्यम पुस्तक लीजिए, पढ़िए, सीखिए और इसी तरीके से मेरे साथ अभ्यास करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। थैंक यू।